हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कॉमर्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जो कंसेप्ट था हमारे 8th चैप्टर का, जो हमारा 8th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो कंसेप्ट था वो हमने कम्प्लीटली सीख लिया है कि कैसे कैसे हमने क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो उसके बाद जो हमारा बचता है वो मात्र औपचारिकता है जो हम अप्लाई करेंगे किसमें, एनसीईआरटी के क्वेश्चनों पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पर, एक्सरसाइज 1.1 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो माइनस के 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसा आप करना चाहो कि डायरेक्टली, लेकिन जो कि हमने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है, कि डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की है, तो उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। अगर मैं इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊं पहले, तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/5, ये जो पार्ट है इस पार्ट को मैं यहां पर आगे ले आता हूं, माइनस के 3/5 इंटू 1/6, और ये जो पार्ट है ये लास्ट में लिख देता हूं प्लस के 5/2। ठीक है, तो देखिए यहां से कि इस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? 3/5। तो यहां से हम करेंगे माइनस के 2/3, इधर बचेगा माइनस के 1/6। यहां से 3/5 मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया तो अंदर बचेगा 1/6 प्लस के 5/2। तो ये क्या हो गया, यहां पर आप लिख दोगे बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका 3/5। यहां से आप 6 एलसीएम लोगे तो इधर से आएगा माइनस के 4, इधर से आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, माइनस के 4 माइनस का 1 प्लस के 5/2। तो हमने सीख लिया है पहली क्लास में कि एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4 ऐसे इधर किया, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया माइनस। तब तक आपको एलसीएम सही तरह से नहीं आता जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी दोबारा से देख लीजिए, तब तक आप इन क्वेश्चनों को कंप्लीटली सोल्व नहीं कर पाओगे। 3/5 तो यहाँ से आएगा इंटू माइनस के 5/6 प्लस के 5/2। ठीक है, तो ये यहां से देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई हमारी कि डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया फिर प्लस ये आएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर मैं कर देता हूं कि माइनस के 15, जरूरत भी नहीं है, यहां से हम कट भी कर सकते हैं, इसको काट दिया मैंने। ठीक है, तो ये आएगा माइनस के 3/6 प्लस के 5/2। तो इस फ्रैक्शन को और छोटा कर सकता हूँ, लोएस्ट फॉर्म लिख सकता हूँ इस फ्रैक्शन की, 1 पे गया 2 पे, तो इसे लिखूंगा माइनस के 1/2 प्लस के 5/2। तो ये कितना आ जाएगा? अब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो ऊपर आप एज इट इज ऐड कर दोगे और अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 4/2। तो कितना आ गया? 2। तो आपका जो लास्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 2 आंसर है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसकी आप। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 2/5 मल्टीप्लाई माइनस के 3/7 माइनस के 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5 इंटू 2/1/14 इंटू 2/5। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से अगर मैं पोर्शन देखूं कि ये जो मेरा पार्ट है और इस पार्ट में कुछ कॉमन है, 2/5 कॉमन है, तो क्यों ना मैं इसे एक साथ लिख लूं, 2/5 इंटू माइनस के 3/7, ये आगे लिखा 1/14 इंटू 2/5। ठीक है, माइनस के 1/6, इस पार्ट को मैंने लास्ट में लिख दिया 3/2। बेनिफिट क्या होगा हमारा
कि हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, हमारी जो प्रॉपर्टी यूज होगी इसके अंदर उसका यूज करेंगे जो हमने पिछले इस क्वेश्चन में यूज की थी। तो अगला आएगा 2/5 और 2/5 कॉमन है, तो 2/5 हमने कॉमन निकाला बाहर, तो अंदर बचा -3/7 और इधर बचेगा 1/14 और इधर आपका आया, इसको मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ कि 2 जा, तो ये आ गया आपका 1/4, 1/4 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक बार छोड़ दीजिए इसको, एक बार मत कीजिए, एज इट इज पड़ा रहने दीजिए, 3/2। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आ गया आपका 2/5, अंदर मैं इसका एलसीएम लूंगा 14, तो ये ऊपर आ जाएगा 6 + 1। ठीक है, -1/6 × 3/2। तो यहाँ से 2/5 मल्टीप्लाई अंदर कितना आएगा -5/14। ठीक है, -1/6 × 3/2, 3/2। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 7 और 3 से 2, तो ये हमारे पास आ गया। इधर बचा ऊपर -1/7 -1/4। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है मैं ऊपर लिख देता हूँ इसे, -1/7 हमारे पास बचा है -1/7 और यहाँ पर बचा है -1/4। तो ये कितना आएगा यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ तो 28, तो -4 -7 कितना आएगा -11/28 आपका आंसर आएगा। इससे -11/28 जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, नंबर दिए है आपको, फर्स्ट पार्ट है 2/5, सेकंड पार्ट है -2/8 है, सॉरी फर्स्ट पार्ट, राइट द एडिटिव इनवर्स 2/8। सेकंड जो पार्ट है हमारा -5/9। ठीक है, थर्ड जो पार्ट है वो है -6/5 भी माइनस का। ठीक है, फोर्थ जो पार्ट है 2/9 और फिफ्थ जो पार्ट है आपका वो है 19-6। तो हम यहाँ से एडिटिव इनवर्स मैंने समझाया था कि आपको सिर्फ उस रैशनल नंबर का क्या करना है, साइन चेंज करना है। एडिटिव इनवर्स में प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, देखिए एडिटिव इनवर्स इसका क्या आएगा, 2/8 है तो माइनस के 2/8। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, माइनस है तो ये फिर माइनस हो जाएगा, मतलब आपको साइन चेंज करना है तो माइनस फिर हो जाएगा, तो इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा 5/9। एडिटिव इनवर्स है 5/9। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन करवाया भी था आपको, -11/13 करवाया था, तो उस क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये इससे कट जाएगा, तो इसका मतलब भी क्या है 6/5, और जब इसका एडिटिव इनवर्स करोगे तो -6/5 आएगा। ठीक है, -6/5 आएगा। अब इसका जो अगले का आएगा वो आएगा 2/9 का मतलब -2/9 है, और इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, इसका इनवर्स आएगा 2/9। तो ये सभी के सभी क्या है, इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ये क्या हो गया, इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, और ये भी क्या है, इसका इनवर्स है। अगर आपने कंसेप्ट को समझा तो डायरेक्टली हम इसका आंसर दे सकते हैं, ये भी इसका एडिटिव इनवर्स है। लास्ट बचता है हमारे पास इसका 19/6 -6 का मतलब क्या है, माइनस के 19/6, एक ही बात है दोनों में। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, इसका एडिटिव इनवर्स आएगा 19/6, ओनली 19/6 इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये,
वेरी सिंपल एडिटिव। अगर कंसेप्ट समझ में आया है तो इन क्वेश्चन में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा चलेगा इसमें जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन में कहता है कि वेरीफाई दैट माइनस एक्स फॉर क्या होगा, वेरीफाई करना आपको, माइनस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एक्स इक्वल टू 11/15, ठीक है। और सेकंड पार्ट आपका x इक्वल टू माइनस के 13/17। तो आपको बताना है, अब देखिए इसमें हमें क्या प्रूव करना है। हमें बताना है कि किसी माइनस एक्स के बाहर जब माइनस होगा तो वो x की वैल्यू के बराबर आएगा। मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं सॉल्यूशन फर्स्ट, कि x अगर आपका 11/15 है तो माइनस एक्स कितना होगा, माइनस एक्स होगा माइनस के 11/15, ठीक है भाई। इसका इन्वर्स ले लिया हमने, एडिटिव इन्वर्स कितना लिया, माइनस के 11/15, एडिटिव इन्वर्स आ गया माइनस के 11/15। अब क्या करो, यहां से आपको वैल्यू निकालनी है माइनस के x, और माइनस का ये किसके बराबर होता है, x के। तो x हमारा कितना है 11/15, तो माइनस के x की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस के x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के 11/15, और बाहर मैंने लगा दिया माइनस। अब जब ये माइनस को मैं इस अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए कि जब माइनस होता है इसका मतलब होता है माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि 1 होता ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 11/15। जब आपने इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई की तो 11/15, तो हमने वेरीफाई किया कि माइनस का x जो होता है वो माइनस का x बाहर माइनस है तो किसके बराबर है, x के बराबर। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा यहाँ से। और जो सेकंड पार्ट है इसका वो भी ऐसे ही होगा। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में माइनस का x इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस का x इक्वल टू x प्रूव करना है। वो कितना होना चाहिए आपका, माइनस का 13/17। तो मैं क्या करूँ, माइनस का x क्या होगा, अगर ये माइनस x की वैल्यू 13/17 है माइनस की, तो माइनस के x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/17, क्योंकि ये जब इसको माइनस कर दिया मैंने, इधर माइनस लगाया तो इधर ये माइनस एक और लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस का x और माइनस का x इक्वल टू x प्रूव करना है हमें, तो माइनस के x की जगह रखूँगा मैं 13/17, और बाहर अगर माइनस है तो वो क्या आ जाएगा आपका, माइनस के 13/17, यही क्या आपका x है। तो आपने वो चीज़ वेरीफाई कर दी कि ये जो है इक्वेशन सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद वो नोट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन में आपको बताना क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये भी हम कर चुके हैं हमारे कंसेप्ट में, और इसके मैं पार्ट लिख रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है इसमें बताना आपको माइनस के 13, सेकंड पार्ट है माइनस के 13/19, थर्ड पार्ट है 1/5, और फोर्थ पार्ट है माइनस के 5/8 इंटू माइनस के 3/7, ठीक है। और लास्ट हमारा है फिफ्थ पार्ट, चलो बाद में लिख देंगे फिफ्थ पार्ट, इधर लिख रहा हूँ मैं। फिफ्थ पार्ट जो है माइनस का 1 इंटू 2/5 वो भी माइनस का, और लास्ट है आपका सिक्स पार्ट जो है वो कहता है माइनस का 1 जो होगा आपका। अब आपको बताना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो इसका होगा वो क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने कहा था कि एक के साथ कंपैरिजन कीजिए 1 के साथ, अगर डिवाइड में है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल। अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट कहता है माइनस के 13, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब आप करोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा माइनस के 1/13, ठीक है, सिंपल सा है।
अगर आपने कंसेप्ट को समझा है तो सही होगा। कि माइनस के 19/13। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड जो हमारा है वो क्या है, वो है 1/5। इसका मल्टीपल इनवर्स हम लेंगे तो मल्टीपल इनवर्स क्या आएगा, मल्टीपल इनवर्स इसका आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे हम 5, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5। फोर्थ पार्ट आता है हमारा, फोर्थ पार्ट में कहता है कि माइनस के 5/8 इंटू माइनस के 3/7। तो टू रैशनल नंबर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर से और न्यूमिनेटर से। डिनोमिनेटर किससे करेंगे, डिनोमिनेटर से, और न्यूमिनेटर करेंगे न्यूमिनेटर से। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 15 अपॉन में 56, 15 अपॉन में 56 आ जाएगा। तो इसका जब हम मल्टीपल इनवर्स लेंगे वो आएगा 56 अपॉन में 15, 56 अपॉन में 15 आ जाएगा इसका मल्टीपल इनवर्स। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पार्ट, माइनस के 1 इंटू माइनस के 2/5। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसकी जब इससे मल्टीप्लाई की हमने तो क्या हुआ, -1 -2। तो इसका मतलब यही तो है कि अपॉन में 1 है, तो इसका आ जाएगा 2/5। और मल्टीपल इनवर्स जब हम लेंगे इसका मल्टीपल इनवर्स आपका आ जाएगा 5/2। मल्टीपल इनवर्स कितना आ जाएगा, 5/2। अब हमारा लास्ट रहता है कि माइनस का 1, माइनस के 1 का रेसिप्रोकल या वो क्या आएगा, मल्टीपल इनवर्स -1 ही आ जाएगा। तो हम इसमें कहेंगे ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा नंबर है, विच नंबर हैव सेम रेसिप्रोकल, देन आंसर विल बी -1 या +1। द नंबर विच हैव सेम रेसिप्रोकल या विच हैव सेम मल्टीपल इनवर्स वो क्या है आपका, -1 या 1 आ जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है हमारा क्या कि पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन कि आपको बताना प्रॉपर्टी कौन सी है। ये सभी प्रॉपर्टी मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कहता है कि माइनस के 4/5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस के 4/5, ठीक है, इक्वल टू माइनस के 4/5, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माइनस के 13/17 मल्टीप्लाई माइनस के 2/7 और इक्वल टू माइनस के 2/7 मल्टीप्लाई माइनस के 13/17। आपने अगर प्रॉपर्टी सही से पढ़ी है तो ये आपको याद होगा इनके आंसर क्या क्या आएंगे। नेक्स्ट है थर्ड, माइनस के 19/29 मल्टीप्लाई 29 माइनस के 19 इक्वल टू 1। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट आपको आंसर देना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको याद हो प्रॉपर्टी मैंने करवाई थी कि a/b या a/1 इक्वल टू 1 × a/b इक्वल टू a/b। ये क्या प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी थी। अब लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस भी किया कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि ये a है, मैंने करवाया था कि a/b इंटू c/d इक्वल हो c/d इंटू a/b। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी तो यूज हो रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो इसे कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। और नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है ये, अब ये देखिए इसका मतलब क्या है, 19/29 29/19। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, इसमें यूज कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें प्रॉपर्टी जो यूज कर रहे हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो हमारा ये था क्वेश्चन है। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है मल्टीप्लाई 6/13 मैं लिख देता हूं, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल
ऑफ माइनस के 7/16। तो हमें क्या करना है, हमें 6/13 मल्टीप्लाई करना है किसके रेसिप्रोकल से, 7/16 के रेसिप्रोकल से। तो सबसे पहले 7/16 का जो रेसिप्रोकल आएगा वो निकालिए, माइनस का 7/16 का जो रेसिप्रोकल आएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, जो रेसिप्रोकल जो आएगा 16/7 ये आएगा। ठीक है, 16/7 आएगा, माइनस हो जाएगा साइन। तो ये आपका इसका रेसिप्रोकल है। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 6/13। तो ये आएगा 6/13 मल्टीप्लाई माइनस के 16/7। तो कितना आ जाएगा आपका 91, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, 96/91, वो भी माइनस का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग एनसीईआरटी। कहता है कि 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज, अगर इसे लिखें 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, तो इसको आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है, प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है वो बतानी है। तो ध्यान से देखिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं कर सकते सही तरह से कि ये हुई क्या बात, यही बात हुई कि a/b इंटू c/d इंटू e/f। वो कैसे लिख दिया इसने लिख दिया कि a/b इंटू c/d e/f, यही बात हुई। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सिर्फ औपचारिकता है, आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने कंसेप्ट करवाया था उसके अंदर कंप्लीट है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए कि 8th क्वेश्चन कि 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 8/9 is multiplicative inverse of माइनस के 1/8। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके अंदर, देखिए आपको बताना है क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इसका आएगा 9/8 आएगा, सॉरी 9/8 है, 8/9 नहीं 9/8 है। एक मिनट में देख लेता हूँ, देखिए कहाँ है, 8/9 ही है। ठीक है, 8/9 है। तो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या ये है, अभी देखते हैं। 8/9 का जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे 9/8 आएगा। ठीक है, 9/8 आने के मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इसका रेसिप्रोकल। और अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अगर 9 से 8 को डिवाइड करोगे तो इसका आ जाएगा 1 to 1/8। तो जो कि ये नहीं है, क्योंकि ये माइनस में और ये क्या है प्लस में, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, सुनिए कि 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3 y और y0। तो बताना है 0.3 को अगर मैं सही से लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 3/10। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव होगा 10/30।
3। 10/3 का अगर हम मिक्स फ्रैक्शन ले तो 3 से 3 3 जा 9 1, तो ये क्या हुआ 3 1/3। तो हम कह सकते हैं कि 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3:1/3 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये हम कंसेप्ट में कर चुके हैं, ये भी हम कंसेप्ट के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है सुनिए, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, मैंने बताया था कि 0। क्यों भाई 0 का मतलब क्या था, 0/1 रैशनल नंबर है ना, p/q की फॉर्म में रख सकते हैं। लेकिन जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे रैशनल नंबर का 0/1 का, तो रेसिप्रोकल होगा 1/0, जिसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट। इन्फिनिटी होने के बाद ये नंबर जो होगा नॉट डिफाइंड कहेंगे इसे, तो हम कह सकते हैं कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। अगला है द रैशनल नंबर, ये फर्स्ट था 10th क्वेश्चन का, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू रेसिप्रोकल, अभी करवाया था मैंने थोड़ी देर पहले कि दैट आर इक्वल टू रेसिप्रोकल मतलब -1 और 1, अगर इनका आप रेसिप्रोकल लोगे तो इसका रेसिप्रोकल भी -1 आएगा और इसका रेसिप्रोकल भी 1 आएगा। तो ये नंबर हो गए जिनका रेसिप्रोकल सेम होगा। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जो उसके नेगेटिव के भी इक्वल है, मतलब जिसका नेगेटिव भी इक्वल है, मतलब कि ऐसा नंबर जिस पे अगर हम नेगेटिव साइन लगाएं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली 0, क्योंकि 0 का नेगेटिव भी क्या होता है 0 होता है। इसके अलावा कोई भी नंबर होगा उसका नेगेटिव साइन के साथ आएगा, जैसे -1 है, इसका नेगेटिव क्या होगा 1, और 1 का नेगेटिव क्या होगा -1, तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका नेगेटिव ही रहता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो इसका है कि फिल इन द ब्लैंक्स, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। तो ये आप अपने आप कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली अभी हमने कंसेप्ट के अंदर ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके सेकंड एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी। कंसेप्ट आपका कंप्लीट है, सिर्फ औपचारिकता बचती है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।